अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? मेरा नाम अख्तर अली हाशमी है और मैं हसन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के प्लेटफॉर्म से आप सब लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हमारा यूनिट नंबर 7 चल रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान, और ये जो बुक हमारी इंग्लिश की है एफएससी नर्सिंग की, उसका यूनिट नंबर 7 है। इससे पीछे हम कुछ हेरिटेज साइट को डिस्कस कर चुके हैं और अब हम आ जाते हैं अपने इस सूबे की तरफ। याद होगा हमने सिंध के दो मकामात को डिस्कस किया था, जिसमें था एक मोइंजोदाड़ो और एक था मकली नेक्रोपोलिस। उसके बाद हम चले गए थे वहां से खैबर पख्तूनख्वा में, वहां पर 2 पॉइंट को डिस्कस किया। एक था हमारे पास टेक्सला और दूसरा था तख्त भाई और शहर बहलोल। अब हम अपने प्यारे से सूबे पंजाब की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, पंजाब के अंदर सबसे पहले जिंदा दिलों का शहर जो लाहौर है उसको डिस्कवर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं आपके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन पाकिस्तान के अंदर जो है वो है लाहौर फोर्ट, लाहौर का किला, जिसे आप लोग शाही किला भी कहते हैं। ठीक है, अगर इसकी तारीख की बात की जाए तो ये मुगल डायनेस्टी की तरफ जाती है, यानी जब मुगल बादशाहों की एक क्या कहते हैं सिलसिला दर सिलसिला हुकूमत चली आ रही थी, डायनेस्टी चली आ रही थी, तो मुगल इरा के अंदर लाहौर फोर्ट को तमीर किया गया। और कब तमीर हुआ ये बात ज़हन में रखें, ये ड्यूरिंग द रेन ऑफ द एम्परर शाहजहां, जो बादशाह शाहजहां था ना, उसके दौर के अंदर लाहौर का जो किला था उसे तमीर किया गया। अच्छा, अब ये जो किला है ये क्या है? किला जो है वो कंसिस्ट्स ऑफ द मार्बल पैलेसेस एंड अ मॉस्क। इस किले के अंदर कुछ तो संगे मरमर के बने हुए महल्लात हैं, पैलेसेस हैं, एक बड़ी ही प्यारी सी मस्जिद है। अब ये जो मस्जिद है किले के बाहर जो है ना, जिसे बादशाही मस्जिद आप कहते हैं, उस मस्जिद की बात नहीं हो रही, ये मस्जिद किले के अंदर है, ये बात ज़हन में रखें। ठीक है, और उसके बाद किले के अंदर 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं, यानी 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो इसका पूरा जो महल वकूफ है कि इस किले के अंदर मार्बल के महल्लात हैं, एक मस्जिद है और 2 हमारे पास रॉयल कॉम्प्लेक्सेस हैं। फिर ये क्या है, इतना प्यारा जो किला है ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ मुगल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की है। आपको पता होगा मुगल जो थे ना फन तमीर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे, एस्थेटिक सेंस उनमें बहुत ज्यादा थी। यानी आज भी देखें मुगल स्ट्रक्चर की जितनी भी इमारतें हैं, जितनी भी हवेलियां हैं, जितने भी मोहल्लात हैं, वो वसीम खुले खुले और बहुत ही ज्यादा स्प्लेंडेड टाइप ऑफ बिल्डिंग्स हैं। ठीक है, इसके अंदर भी छुपी हुई एक बात है, आपको पता होना चाहिए कि अजल से ही ना आपके इस बड़े सगीर पर हिंदुओं की हुकूमत रही है। हिंदू जो है वो तंग तंग गलियों में छोटे छोटे मकानों के अंदर रहने पसंद करते हैं, जबकि मुगल जब बादशाह जब आए, मुसलमान आए, तो उन्हें घुटन होती थी छोटी छोटी गलियों के अंदर से गुजरने के बाद, छोटे छोटे मकानों के अंदर रहने से उन्हें घुटन होती थी। फिर मुगल बादशाह ने एक ट्रेंड बनाया कि वो खुले खुले बाजार हों, बड़े बड़े कमरे हों, बड़े बड़े महल्लात हों, और वो जो डिजाइन जो आर्किटेक्चरल स्टाइल निकला ना, जिसको हम मुगल आर्किटेक्ट स्टाइल बोलते हैं, इतना तरक्की कर गया कि देखा देखी लोगों ने भी इनको कॉपी करना शुरू कर दिया। इसीलिए ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है मुगल आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन की। और ये भला कहाँ वाक़या है, आपको पता होना चाहिए कि किला बनने से भी पहले दरिया के साथ साथ यहाँ बागबान लगे थे। उस बस्ती का नाम था बागबानपुरा। इसी बागबानपुरा के पास ही जो है शालामार बाग भी इधर ही है, और साथ वो क्या कहते हैं 7 किलोमीटर के फासले पर शाही किला भी इस इलाके में आता है। एक बात ध्यान में रखें, हिस्ट्री अगर लाहौर की पढ़ते हैं तो ये लहू कहू से भी पहले इसका नाम महमूदपुरा था और ऑलरेडी यहाँ पर आबादी मौजूद थी। लो जी, मुगल बादशाहों के एक और शाहकार की बात करते हैं जो इसके बाद आता है, वो है आपका शालामार गार्डन, जिसको शालीमार गार्डन भी कहा जाता है। आल्सो अ प्रोमिनेंट साइट ऑफ मुगल इरा, ये भी मुगल इरा की एक प्रोमिनेंट जगह है, साइट है। और ये भी जो है ना शाहजहां ने 1641 के अंदर इसे बनाया था, यानी शाहजहां ने किला भी बनवाया और इधर शालामार बाग भी बनाया। मुमताज बेगम ताकि आए और इस जगह पर क्या करे, सैर करे। ये प्यार वाली बात है, आप किसी हिस्ट्री वाले टीचर से सुनिएगा, आपको मजा आएगा। ठीक है, कि इन लोगों के काम में बहुत अच्छे हैं।
लेकिन कब अच्छे हुए जब इन्होंने क्या बोलते हैं उसको, कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं ना, तब तरक्की आएंगी। ठीक है, और जो जो कंफर्ट जोन में चलता गया हिस्ट्री भरी पड़ी है, कैसे हमें 1857 में शिकस्त हुई है, मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो शाहजहां ने ये 1641 के अंदर तमीर कराया, वॉज बिल्ड इन मुगल गार्डन डिजाइन। आज भी आप देखें कि शालीमार बाग भी दूसरे बागों की तरह जो मुगल बादशाहों ने तमीर किया उसी डिजाइन को फॉलो करता है। और आगे जी ये 7 किलोमीटर दूर है लाहौर फोर्ट से, और ये कहाँ वाक़या है, आल्सो सिचुएटेड इन लाहौर। और जो लाहौर है, ऐसे कई छोटे मोटे और बागात भी बाद में बने, यहाँ तक ये जो शहर कहलाने लगा आपका सिटी ऑफ गार्डन। लो जी, अब लाहौर से बजरिया जीटी रोड अपनी गाड़ी को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, और हमारा स्टॉप हो जाता है जेलम से आगे एक स्टॉप है जिसका नाम है दीना। ठीक है, अब दीना और जेलम के दरमियान में से सड़क लेफ्ट साइड पर जो निकलेगी वो किला रोहतास की तरफ जाएगी, राइट साइड पर जो जाएगी वो मंगला डैम यानी किला मंगला की तरफ जाएगी, आगे से फिर मीरपुर आजाद कश्मीर के अंदर चली जाएगी। तो रोहतास फोर्ट जो है ये 16वीं सदी का बनाया हुआ एक खूबसूरत कला है। कला किला, ये उर्दू के टीचर से पूछ लीजिएगा। अच्छा, बैक टू 16th सेंचुरी, इसकी जो हिस्ट्री है 16वीं सदी के साथ जा मिलती है, और इसका फाउंडर कौन है, बनाया इसने किसने है, तो शॉर्ट लिव्ड यानी थोड़े से अरसे तक जो कायम रही सूरी सल्तनत, तो उसका नाम, और ये एक पश्तून किंग था, अफगानिस्तान से आया था, पश्तून किंग जिसका नाम था शेर शाह सूरी, और ये सूरी डायनेस्टी का एक बानी था, थोड़ी देर तक उसकी हुकूमत रही। उसने ये कला तमीर यहाँ पे इसलिए करवाया क्योंकि मुगलों का ख्वाब था कि वो दूर दराज तक फतह करते जाएं, जाहिर है वो अफगानिस्तान तक भी उन्होंने जाना था। अब अफगानिस्तान वाले चाहते थे इनको हिंदुस्तान के अंदर ही रोक दें, तो उन्होंने इस जगह पर जो एम्परर था ना मुस्लिम, क्या कहते हैं, चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, शेरशाह सूरी ने ये जो किला बनाया, इसका मकसद था उन फोर्सेस को स्टॉप करना, रोकना, जो मुगल बादशाह हुमायूं की थी। क्यों? क्योंकि उसके साथ जंग हो चुका थी चौसा के मुकाम पर, जिसे बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। तो इसका मकसद हुमायूं को रोकना भी था। और आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेहतरीन मुस्लिम मिलिट्री आर्किटेक्चर की एग्जाम्पल की एक मिसाल है, जो वेस्ट एशिया में कहीं और नहीं मिलती, और ये 7 साल के अंदर बना। बच्चों, किले जो है या किले जो है अचानक नहीं बन जाते, 7 साल का अरसा लगा इसको तमीर करने में। अच्छा, फिर कहता है जी वॉज बिल्ट ऑन द हिल ऑफ पोटोहार प्लेटो। सतह मुर्तफा पोटोहार जो है ना, उस इलाके में एक ऊंचा मुकाम है, एक ऊंची पहाड़ी है, उसके ऊपर इसको तमीर किया गया है। और जिस तरह लाहौर वॉल्ड सिटी है, इसी तरह पूरा किला जो ना वो वॉल्ड है। इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा जो ना ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई है। नेट पर यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, या वैसे भी आप और भी जगह पर सैर करने जाते हैं, नारायण कगान स्वात कश्मीर, ऐसी चीजों में, हिस्ट्रिकल चीजों में भी इंटरेस्ट रखा करें। आप पर्सनली तौर पर जाएं, किला रोहतास का विजिट करें, और वहां पर जो हमारा बिल्डिंग स्ट्रक्चर है उसको देखें, पता चल जाएगा कि मुसलमानों का कितना स्टैटिक सेंस काम करता था। ठीक है, अच्छा, और वाकया कहाँ है मैंने आपको बता दिया है, सिचुएटेड इन दीना नियर जेहलम सिटी। दीना जो है उसके लेफ्ट साइड पर जाएं जीटी रोड के, तो ये शहर वाकया है। दीना जो है वो जेहलम साइड के साथ वाकया है। तो आप अगर किसी भी इलाके से हैं तो 1 डे टूर में आप किला रोहतास को एक्सप्लोर कर सकते हैं। लो जी, यहाँ बैठे बैठे मैंने आपको लाहौर की भी सैर करवा दी, जेहलम और दीना की भी सैर करवा दी। आप अच्छे स्टूडेंट वो होते हैं जो अपनी हिस्ट्री से, अपने माजी के शानदार और ताबनाक जो हालात हैं उनसे मोहब्बत करते हैं। अपने असातिज़ा कराम से रिक्वेस्ट करें, पेरेंट्स से कहें कि वो आपको इन तमाम साइट जो इनकी सैर करवाए। मजीद यूट्यूब से भी आप मेरी तरह इसको देखकर एंजॉय कर सकते हैं। बाकी मजीद लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।